बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त। ये बनाना भी इतना आसान है और ये बनता भी बहुत ही लजीज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। चलिए तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 kg तकरीबन, ये है मटन है। इसको आप अच्छे से धो लें। देखें हड्डी के साथ भी है और वैसे भी है ये इसकी जो गोश्त है। तो इसको अब हमने गलाना है। उसके लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। आप चाहें तो वैसे भी इसको गला सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप किसी भी कढ़ाई में इसको रखते हैं गलने के लिए। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 2 प्याज, इसमें मीडियम साइज़ के स्लाइस करके वो डाल दिए हैं। कुछ कलियाँ जो हैं लहसुन की शामिल की हैं और अदरक का टुकड़ा शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी है और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला भी शामिल किया है। फिर इसमें इतना पानी डालेंगे ये गल जाए। तकरीबन 3 गिलास पानी डालकर इसको मैंने गला लिया है। ये देखें गोश्त जो है वो गल गया था। इसको मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप ऑयल और 3 से 4 जो हैं सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें मैं एक छोटी प्याली कह लें दही की, वो फेंट कर डाल देंगे। अगर इस आपके पास टमाटर हैं तो वो शामिल कर दें, अगर नहीं है तो आप टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है इसकी तैयार हो जाती है। अब इसको अच्छे से भून लेना है। टमाटर देखें आप, दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो गया है। इसमें मैं डालूंगी एक बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे। इससे जो है अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। गोश्त की जो है वो इतनी ज़्यादा जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लग जाती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 मैंने छोटे साइज़ के जो हैं वो आलू लिए थे। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आलू जो है वो थोड़े से इसमें बड़े साइज़ के कट करके डालिएगा तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब आलू के गलने तक इसकी मैं बुनाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और आलू को मैं भून लूँगी और तब तक ये गल जाएं आलू भी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आलूओं के गलने में। जब आलू गल जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने जितना आपको इसकी ग्रेवी चाहिए, इसका शोरबा जो है जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 गिलास जो है पानी शामिल किया है ताकि पक के जो ये तकरीबन 3 से कम ही ये गिलास रह जाएंगे पानी के। पानी जब पकना शुरू हो जाए तो आपने लास्ट में थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर देना है। उसको कवर कर देना है 10 से 12 मिनट के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। जी तो ज़बरदस्त सा आलू गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।